Welcome to my channel Nomad Anurag. सब्सक्राइब नाउ। आज की ये जो शुरुआत है हम यात्रा की करने वाले हैं तिरुपति रेलवे स्टेशन से, जहां से हम जाने वाले हैं हैदराबाद स्टेशन तक। और ये यात्रा बहुत ही यादगार है क्योंकि हम सफ़र करने वाले हैं वंदे भारत, जिसका इंटीरियर वाकई में बहुत ही लाजवाब है, सर्विस बहुत लाजवाब है और स्पीड तो आप कहिए कि इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन में अभी आती है। सर्विस काफ़ी अच्छा है और बिल्कुल एकदम ऑटोमेटिक डोर्स है। एवरीथिंग इज़ फैंटास्टिक हियर। क्लीन बाथरूम, जो व्यू है बाहर का विंडो से वो कमाल का है। आपको सभी चीज़ें अपनी सीट के आसपास मिल जाएगी। सो जस्ट एंजॉय दिस व्यू एंड दिस सीट। अभी हम चल रहे हैं 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, पर दोस्तों ये इससे काफ़ी तेज़ जा सकती है। आपको सीट काफ़ी एम्प्टीज लग रहे होंगे, ये बात सही है, लेकिन जो नेक्स्ट इसका है उसमें सब फुल है। आ गए हैं हम हैदराबाद और सिकंदराबाद स्टेशन पे उतरने के बाद हम अपने होटल पहुंच गए हैं। मॉर्निंग हो चुका है, बहुत ही शानदार मॉर्निंग हैदराबाद सिटी से। गुड मॉर्निंग आप सभी को। देखिए सनराइज हो गया है। मेट्रो से ट्रेवल करके हम पहुंच गए हैं वन ऑफ द पोश एरिया इन हैदराबाद, जहां पर रहते हैं बड़े फिल्मी सितारे। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूं फिर से एक नई डेस्टिनेशन की तरफ, जहां से हम जाने वाले हैं हैदराबाद टूर पर। तो ये है हमारा पहला डेस्टिनेशन, इसे कहते हैं बिरला मंदिर। और हैदराबाद आइए तो बिरला मंदिर ज़रूर आइएगा, बहुत ही अच्छा प्लेस है विज़िट के लिए। पूरा संगमरमर से बना हुआ है और यहाँ पर है बिरला जी की खुद की मूर्ति और साथ में विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण टेम्पल आप इसे कह सकते हैं। ये थोड़ा सा ऊंचाई पे स्थित है, इसलिए यहाँ पर से आपको हैदराबाद का एक बहुत ही शानदार व्यू देखने को मिलता है। लेट मी शो यू। यहाँ पर आप अपने जूते अपनी मोबाइल्स को रख सकते हो और गेट पर आपको ये मूर्ति यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है लोकेशन वाइज। आइए आगे चलते हैं और इस ब्यूटीफुल से टेम्पल का और विहंगम दृश्य को कैप्चर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतना ज़्यादा अभी टूरिस्ट आए नहीं हैं, क्योंकि दिस इज़ लाइक अराउंड 8 और 9 AM अर्ली इन द मॉर्निंग। बट जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा टूरिस्ट का आना यहाँ पर बढ़ता जाएगा। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग हियर। ये है कुछ हैदराबाद की गलियाँ जिनसे हम पास होकर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है हैदराबाद की चार मीनार, वहाँ जा रहे हैं। और ये रिवर है जो कि अभी ऑलमोस्ट एक तरह से डर्टी वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। हैदराबाद की पुरानी इमारतों को आप देखते हुए पहुँचने वाले हैं हैदराबाद की चार मीनार। अब तक यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ नहीं है, तो ये वही पॉइंट है जहाँ से हम हैदराबाद चार मीनार की गलियों में एंटर करते हैं। आपको ये बात जान के हैरानी होगी, 300-400 साल तक ये जो स्ट्रीट था ये बहुत फेमस स्ट्रीट था। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के व्यापारी अपना व्यापार करते थे, खासकर डायमंड बाजार आप जिसे कह सकते हैं वो यहाँ पर था। और ये सीधा रूट जाता था हैदराबाद चार मीनार की तरफ। चार मीनार की खासियत आप देख सकते हैं, बहुत ही विहंगम, बहुत ही बड़ी विशाल मीनार है ये। और इसमें चार मीनारें होने की वजह से बहुत अच्छा है। इसके नीचे कई सारे सेलर्स अपना सामान बेच रहे होते, कपड़ा, ग्लासेस एंड अदर थिंग्स। तो ये है कुछ चार मीनार जिस पे अभी थोड़ा कार्यक्रम चल रहा है। इसका रखो रखाव के लिए इसको सही किया जा रहा है चारों तरफ से। एक बात आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके चार जो अलग अलग दरवाजे हैं, इन चारों का नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में होने वाले बड़े शहरों की तरफ सीधा रास्ता जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ईस्ट का, तो ईस्ट का रास्ता सीधा हो सकता है जो विशाखापट्टनम है उस साइड जाता हो, साउथ का रास्ता चेन्नई साइड जाता हो। इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया था। वेस्ट का रास्ता बेंगलोर की तरफ जाता है।
तो इस तरह से आप इसको डिज़ाइन किया गया। हैदराबाद से जस्ट बाहर निकलते ही हम पहुंच गए ईरानी चाय। ईरानी चाय का एक फेमस रेस्टोरेंट जहां पर काफ़ी प्रसिद्ध है, जहां पर आपको इस बेकरी में केक, पेस्ट्रीज से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएगी और साथ में आप ईरानी चाय की चुस्की ले सकते हैं जो कि बहुत अच्छी थी। बाहर निकलकर हमने ये तय किया कि हम चार मीनार को अंदर से देखेंगे और इसके लिए हम जा रहे हैं चार मीनार के गेट की तरफ जहां से हम एंट्री कर सकते हैं। तो आफ्टर द एंट्री आई विल शो यू मोर अबाउट इट। यहाँ पे आप देख सकते हो एक हिंदू का कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में यहाँ पर मंदिर जैसा बनाया हुआ है और फूल माला सब यहाँ पर बिक रही है। सो अलग अलग टाइम पर अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर सब होते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये सेटअप है टेंपल का, रात में और अच्छा लगता होगा। तो ये कुछ उर्दू में यहाँ पर लिखा है, शायद एंट्री से रिलेटेड कुछ लिखा होगा। अभी क्योंकि दिन के सिर्फ 10 बजे हैं तो उतना ज़्यादा अभी टूरिस्ट और लोकल्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सेलर्स आएंगे जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट बन जाएगा, आफ्टर दैट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाता है। तो ये है राइट टाइम विजिट टू चार मीनार अराउंड 10 इफ़ यू वांट टू विजिट हियर in a quiet manner, otherwise after 12 it would be so crowdy, so I would suggest you to come right now around 10 or before that. ओपनिंग रहता है इसका। तो फाइनली हम एंटर हो गए हैं, अंदर की नक्काशियों को देख रहे हैं जो कि एक मुस्लिम शासक द्वारा बनवाई गई थी, इसलिए यहाँ की जो नक्काशियाँ हैं उनमें फारसी और उसका हैदराबादी एक लेप आपको देखने को मिलता है और बहुत ही बारीकी से काम किया गया है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा आप कहेंगे कि मौजूद नहीं है, जैसा कि आपने जयपुर वगैरह स्ट्रक्चर्स में देखा होगा, उनमें पूरी तरह से कलाकारी की जाती है हर एक ईंट पर। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, मोस्ट ऑफ इट इज़ प्लेन और शायद अब इसको पेंट भी किया जा रहा है नए वे में, लेकिन कहीं कहीं जगह जो कलाकारी है वो बहुत ही शानदार लग रही थी। इसके चारों ओर आप ऊपर जाने के बाद, जो कि ऑलमोस्ट 5-6 मंजिल के ऊपर आप पहुंच जाते हैं, तो आप पूरा एक राउंड ले सकते हैं चार मीनार का, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो ये गलियाँ कुछ इस तरह से है, ऊपर से टॉप से जो दृश्य है वो ये इस तरह से दिखता है और सामने आप देख सकते हैं एक मस्जिद है जो जामा मस्जिद के बाद दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है इंडिया की, जो कि हैदराबाद में ही मौजूद है। और हैदराबाद पे काफ़ी टाइम तक हैदराबादी नवाब का राज था, तो उनके द्वारा कई सारे काम किए गए हैं, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं, खासकर इस एरिया में। और इसके बाद हम जो जहाँ जाने वाले हैं वहाँ पर, तो अब हम नीचे आ रहे हैं और नीचे आने की सीढ़ियाँ कुछ इस तरह से थी, तो आपको गोल गोल घूमते हुए ये मीनार में से उतर सकते हैं। तो ये हम मीनार के अंदर है और मीनार में से गोल गोल घूम के उतरने का बनाया जाता है। तो उस टाइम पे भी आप देख सकते हो इस तरह की जो थॉट प्रोसेस थी वो थी एकदम नए ज़माने जैसी। और फाइनली हम नीचे आ गए हैं, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना बहुत ही अच्छा लगता है। अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ बीच में जो एक कमल और एक फूल जैसा जो बनाया हुआ है वो कितना खूबसूरत है, देखिए। हालांकि थोड़ा डैमेज हो चुका है, लेकिन वो जो एरिया है वो अभी भी सुरक्षित है और बहुत अच्छा लग रहा है। आइए मैं फाइनल आपको दृश्य दिखा देता हूँ और लेकर चलता हूँ इस मस्जिद की तरफ। और यहाँ पर ये है हमारे गाइड जो हमें बता रहे हैं कि ये दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है इंडिया की आफ्टर जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में मौजूद है। चलिए आपको अंदर में लेकर चलता हूँ। तो कुछ इस तरह से दिखती है ये मस्जिद और इसके जस्ट सामने ही मौजूद है चार मीनार।
और उसका दृश्य भी वाकई में लाजवाब है। चार मीनार और चार मीनार के जस्ट सामने मस्जिद। तो अभी ये भी इतना क्राउडेड नहीं है, लेकिन दिन में कुछ पर्टिकुलर समय में ये काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है। तो बीच में ये इनका वजू खाना है और इस तरह से कुछ दृश्य है। पूरा एरिया खाली सा है, सो मैक्सिमम कैपेसिटी में लोग आ सके यहाँ पर। अभी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट एम्प्टी ही है, ये भी एम्प्टी है। तो जगह बहुत है और यहाँ पर कुछ है जैसा कि आपने देखा। तो ये फाइनल में आपको व्यू दिखा देता हूँ इस पर्टिकुलर एरिया का। आई होप अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। आगे हम जाने वाले हैं हैदराबाद नवाब के किले में और गोलकुंडा फोर्ट और म्यूजियम्स में। तो बने रहिए वीडियो में। ये वीडियो हालांकि आपको लगेगा लंबी है, लेकिन ये एक वीडियो आपको पूरे हैदराबाद का टूर करा सकती है और सारा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकती है। आप कोई भी बस लेकर हैदराबाद चार मीनार आ सकते हैं। दैट्स वेरी इजी, और यू कैन टेक द मेट्रो ऑल्सो, सो बोथ द रूट आर गुड फॉर यू। हैदराबाद में ट्रैफिक जाम इतना ज़्यादा मैंने देखा नहीं है। हालांकि किसी पर्टिकुलर टाइम पर हर जगह जाम होता है, लेकिन आई एम फ्रॉम मुंबई और मुंबई में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये थर्ड है जहाँ पर हैदराबाद नवाब रहते थे और ये उनका मेन गेट है। और फाइनली हम इसमें एंटर करने वाले हैं। यही यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह में से मुझे लगी, जो कि वाकई में बहुत अच्छे से अभी मेंटेन की गई है और इसका लुक वाकई में देखते ही बनता है। इसके जो नज़ारे हैं, इसको मेंटेन किया जाना बहुत ही अच्छे तरह से एक अच्छी बात है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर को हमने अभी तक मेंटेन किया है। यह अभी गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट की जाती है और मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस पूरी किले का, हैदराबाद की किले का, जिसमें नवाब रहते थे, उनके पूरा दृश्य मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए। एज यू कैन सी, जो सामने है वहाँ हम एंटर करने वाले हैं और ये है एक साइड का जो एंट्रेंस है, उसका दृश्य। दोनों साइड सेम है, एक तरफ मैं खड़ा हूँ और दूसरी साइड ऐसा दिख रहा है, तो दोनों सिमिलर है। मैं आपको दूसरी साइड दिखा रहा हूँ कि हम कहाँ पर है एग्जैक्टली। और बीच में एक आने जाने का रास्ता है और बहुत ही अच्छे हरे भरे पेड़, जिन्हें काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है अभी तक। ये बात एक अच्छी है कि इस धरोहर को अभी तक हम मेंटेन किए हुए हैं। आइए लेकर चलता हूँ मैं आपको एक बिल्कुल करीब, जहाँ पर तोप वगैरह रखी हुई है और राजाओं की पोशाकें रखी गई हैं और तलवारें और उनकी ओल्ड मेमोरीज, उनके फर्नीचर्स कैसे हुआ करते थे उस टाइम पे, उनकी गाड़ियाँ कैसी थी, ये सब मैं आपको अभी आगे दिखाने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ एक महल नहीं है, इस महल के अंदर वही सब चीज़ें अभी भी मौजूद है जो कि 300-400 साल तक राजा महाराजाओं ने यूज़ की है। और उनको देखकर आपका मन बहुत ही खुश और प्रसन्न हो जाएगा और आपको लगेगा दिस इज़ मस्ट विजिट प्लेस इन योर बकेट लिस्ट व्हेन यू आर कमिंग टू हैदराबाद। दिस शुड बी विजिट बाय यू एंड आई एम श्योर मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा व्यू दूंगा। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा नक्काशी है, जो कि मैं आपको बता रहा था हैदराबाद में चार मीनार में इतना नहीं था, लेकिन यहाँ पर है। उस तरह से नक्काशी की गई है। और ये है यहाँ की जो राजा का महल हुआ करता था, उसके अंदर का दृश्य। यहाँ पर राजा की बैठक हुआ करती थी। वो जो सामने आप तख्त देख रहे हो, वहाँ राजा बैठते थे और यहाँ उनका दरबार लगता था। और दरबार में कितने खूबसूरत झूमर थे जो आज भी सलामत हैं और इसकी नक्काशी देखते ही बनती है। कारीगरों ने बहुत महीन काम किया है। ये इसकी छत है और छत का जो दृश्य है वाकई में लाजवाब और आश्चर्यचकित कर देने वाला है।
यू गोना लव इट। जब आप इसको करीब से देखेंगे, मार्बल का फ्लोर्स और एवरीथिंग, आपको ये देखकर अचंभा होगा कि किस तरह से राजा महाराजा ने अपना सेटअप किया था। अगर आप जयपुर और राजस्थान साइड गए होंगे तो वहाँ के किलों में भी आपको इस तरह की नक्काशी और इस तरह का मार्बल का वर्क देखने को मिलता है, और ये भी काफ़ी लाजवाब है। बहुत अच्छे से इसको सरकार ने भी मेंटेन किया हुआ है फॉर अ टूरिस्ट पर्पस। आप जैसा कि देख सकते हो, आगे हम जाने वाले हैं। ओल्ड जो पिक्चर्स ली गई थी पुराने कैमरे से, उन सब से पास होते हुए आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये सब 100 साल पुरानी तस्वीरें इस जगह के बारे में, हिस्ट्री के बारे में आपको बयां करती है। और ये टेबल हुआ करते थी जहाँ पर सब बैठकर खाना खाते थे, जो कि बहुत ही बड़ी थी। ये घोड़ा गाड़ी और ये पूरी फैमिली है, देखिए नवाब की, किस तरह से हैदराबादी नवाब की ये फैमिली है। और ये उनके साथ में ये हैदराबादी नवाब की पिक्चर्स, बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली पिक्चर्स है ये उनकी पूरी फैमिली, किस तरह से उनकी पोशाकें हुआ करती थी, बहुत ही लाजवाब है। ऐसा लग रहा है मानो हम 50-60 साल पुरानी सदी में आ गए हैं, जहां पर हम इन्हें लाइव देख सकते हैं। बीच में है हैदराबादी नवाब और उनके साथ हैं उनके साथी। बहुत अच्छा, उनकी फैमिली, उनके बच्चे की फोटोज़ हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। एलिफेंट पे इनकी सवारी, और राजा का दरबार इस तरह से हुआ करता था, जहाँ से अब अभी हम आए हैं झूमर वाला, इस तरह से वो कुछ दिखता था। और सामने कुछ वीडियोस हैं राजा महाराजा की, किस तरह से वो एंट्री करते थे इसमें, ये सब यहाँ पर आपको वो बता रहे हैं। बिल्कुल एकदम कलर वे में रखा हुआ है। ये कुछ अवार्ड्स और सब यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह ये रूम है जिसे अभी म्यूज़ियम की तरह यूज़ किया जा रहा है। इस महल को अभी म्यूज़ियम बना दिया गया है, और शान शौकत जो राजा महाराजा की थी उसका आप भी आनंद ले सकते हैं, आप भी उसको अच्छे से महसूस कर सकते हैं। यहाँ आकर हैदराबाद में ज़रूर आइएगा। निज़ाम पैलेस बहुत अच्छी जगह है। हैदराबाद चार मीनार से जस्ट कुछ कदम दूरी पर ही है, तो आपको बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ एक गली से पास होंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, किस तरह से वहाँ जाम लिए जाते थे, पुराने बर्तन किस तरह से हुआ करते थे। आप जैसा देख सकते हो, ये है राजा महाराजा की पोशाकें, उनके सेवकों की पोशाकें यहाँ पर सब संभाल के रखी गई है। और इस तरह के कपड़े पहना करते थे अपने टाइम पर, जो कि देखने में बहुत ही विहंगम लगता है। इस विहंगम दृश्य को आप अपनी नज़रों में कैप्चर कर लो और आपके मन में वो हमेशा बस जाती हैं कि शान शौकत उनकी कैसी रही होगी उस टाइम पर। आई अप्रिशिएट दैट कि इनको इतने अच्छे से संभाल के रखा गया है, और मैं सरकार का इस बात पे धन्यवाद करता हूँ कि आम लोगों तक ये देखना मुमकिन किया गया है सरकार द्वारा। बहुत अच्छी बात है। तो ये ऊपर से कुछ इस तरह का दृश्य लग रहा है, नीचे है दरबार, और ये है यहाँ का बेस्ट शॉट जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्या बात है। ये है वो कुछ तलवारें और अलग अलग प्रकार के हथियार, उनके शील्ड्स, जिनका भाले, जिनका वो यूज़ करते थे मैदान में। और इसको देखकर आपको यही लग रहा होगा कि क्या कोई दुश्मन इनसे लड़ सकता है इस मामले में। बहुत अच्छी सेना थी, लाखों में इनकी सेना हुआ करती थी एक टाइम पर, आज़ादी के बाद तक। और जैसा कि आपको हिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि हैदराबाद निज़ाम ने कहा था कि वो एक अपना अलग देश चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने काफ़ी मशक्क़त भी की थी। लेकिन फाइनली हैदराबाद जो एरिया था, टेरिटरी था, वो पूरा भारत ने अपने कंट्रोल में ले लिया उनसे साइन कराकर। अगर आपने हिस्ट्री अभी नहीं पढ़ा है तो ज़रूर देखिए इसकी हिस्ट्री क्या रही थी हैदराबाद की। आप उसको चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं। मैं पूरी तरह तो यहाँ पर बयान नहीं कर सकता, लेकिन हालांकि वो इंटरेस्टिंग है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी बहुत अच्छा रोल था।
तो ये अलग अलग तलवारों के बारे में बात हो रही है। फिरंगी तलवार कौन सी थी, जुल्फ़िकार जो तलवार आपने सुना होगा, जुल्फ़िकार तलवार के बारे में उसका एक नमूना यहाँ पर मौजूद है। पेश कब्ज़ और तलवार, नॉर्मल तलवार किसे कहा जाता था। तो अलग अलग हम जो वेपन यहाँ यूज़ करते हैं इंडिया में वो मेनली तलवार था, लेकिन तलवार के भी अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं। तो हम अभी बैक साइड एरिया में आ चुके हैं। जो एक महल तो हमने क्रॉस कर लिया है, अब हम जा रहे हैं इसके बाद वाले महल में। तो ये देखते हैं वो कैसा दिखता है। ये महल बहुत बड़ा है और बहुत कुछ है यहाँ विज़िट करने के लिए, आपको देख सकते हो। ये दूसरा जो पीछे की साइड जो महल है वो भी कितना सुंदर है। और यहाँ पर राज निवास आप कह सकते हो कि राजा यहाँ पर निवास करते थे। और यहाँ पर महिलाओं के भी जो वेशभूषा है वो यहाँ पर मौजूद है, उनको संभाल कर रखा गया है कांच के अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये जो वाइट फ्लावर्स है ये इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। और आइए और जगह चलते हैं हम। हो तो गाड़ियों का कलेक्शन मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। अलग अलग प्रकार की गाड़ियाँ उस टाइम पर राजा महाराजा के पास होती थी, और उस गाड़ी का जो कलेक्शन है, जो कि 100 साल पुरानी गाड़ियों का बग्गी का कलेक्शन जो है वो बहुत ही शानदार है। आपने अगर मूवीज़ देखी है लाइक फोर्ड वर्सेस फरारी और ये सब, तो आप एक उन गाड़ियों के बारे में और ज़्यादा जान सकते हो। बहुत ही शानदार। कमेंट में बताइएगा अगर आप इन गाड़ियों के नाम अच्छे से जानते हो। वैसे वहाँ पर लिखे हुए थे बट वीडियो में इतने अच्छे से कैप्चर नहीं है, इसलिए मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा। लेकिन फिएट की गाड़ियाँ, वॉक्सवैगन, ये सब है यहाँ पर मौजूद। देखो ये फिएट है, ऐसा यू कैन सी द फिएट उस टाइम पे काफ़ी फेमस हुआ करती थी, फिएट ब्रांड। तो ये फिएट का है और नंबर भी देख लीजिए, APY 2857 इस गाड़ी का नंबर है, पीछे वाली का। एम्बेसडर जैसा लग रही है गाड़ी, मे भी कुछ और हो, पार्डन मी। यू कैन चेक इट आउट एंड सर्च करके आप मुझे बता सकते हो कि ये कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ओहो, दिस इज़ माय फेवरेट वन। ओपन है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। जस्ट लव इट। अगर आपने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी है मूवी, तो उसमें इसी टाइप की वो कार को ड्राइव करते हैं। और ये एक और कार, और पीछे भी कुछ कार का कलेक्शन यहाँ पर मौजूद है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाइक्स उस टाइम पर कैसे हुआ करती थी, बाइक्स आप देख सकते हो सामने मेरे। शोले में आपने ऐसी कुछ बाइक्स देखी होगी, और ये उससे काफ़ी अच्छी है, लेकिन पुरानी बाइक्स की बात ही अलग थी। तो इस टाइप का कुछ कलेक्शन है। और यहाँ पर और भी गाड़ियाँ हैं जैसे जीप और ये सब, जो आज के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है इंडिया में। पर जो मेन गाड़ियाँ थी वो मैंने आपको पहले ही दिखा दी है। एक ये वाली, सेकंड दिस वन, ओके 1947 की है, ये आज़ादी के समय की गाड़ी है। ये तो फिएट है सही, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये है कुछ पीछे का दृश्य पूरे महल का। जो बैक साइड है वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुआ करती थी, तो ये सब है। चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ के अंदर का महल का इंटीरियर देखते हैं किस तरह से। यहाँ पर बैठने के लिए जो कुर्सियाँ हुआ करती थी वो कैसी थी, बहुत ही लाजवाब। और ये है फाइनली इस महल का दृश्य जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और कितना, जैसा कि आप देख सकते हो, बिल्कुल सिमिलर और बहुत ही अच्छी वे में जमाया गया है। इसको बोलते हैं, नेक्स्ट हमारा स्टॉप है सालार जंग संग्रहालय। तो इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि जो राजा के वजीर हुआ करते थे, उनको
देश विदेश घूमने का बहुत शौक था, तो जब भी वो देश विदेश जाते थे तो वहाँ से कई सारी चीज़ें कलेक्ट करके लाते थे अपने कह सकते हो आप कलेक्शन उनका था। उस कलेक्शन में जब उनकी डेथ हो रही थी तो उन्होंने अपना सारा सब कुछ गवर्नमेंट को दे दिया और कहा कि आप इससे एक म्यूज़ियम बनाइए और इसको प्रदर्शनी में लगाइए। तो गवर्नमेंट ने उन्होंने जो भी चीज़ें कलेक्ट की थी दुनिया भर से और जहाँ भी गए थे वो उन सबको एक म्यूज़ियम में रखा गया है। सालार जंग म्यूज़ियम नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन। आपको बहुत ज़्यादा ही विज़िट करना चाहिए। आई वुड सजेस्ट यू। हिंदू गॉड देखिए, अलग अलग हिंदू गॉड की यहाँ पर है मूर्तियाँ, ये पुराने अवशेष जो कि अभी भी सलामत है इस जगह पे। देखकर मन खुश हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाओगे आप जब आप देखोगे इन सब को, कृष्ण कन्हैया को। बहुत अच्छा यहाँ पर माखन खाते हुए पिक्चर। दिस इज द मस्ट प्लेस विजिट। और ये वजीरों की वेशभूषा उस टाइम कैसी थी उसका एक दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। चेस का आजकल बहुत चयन हो गया इंडिया में। आज मैं देख सकता हूँ टॉप 10 में 3 भारतीय मौजूद है, प्रज्ञानंदा, अर्जुन और डी गुकेश। तो मैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और डी गुकेश का जो राउंड है चेस में अभी होने वाला है डिंग लेरेन से फाइनल के लिए, विश्व चैंपियनशिप के लिए, तो उसके लिए भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ। चेस इंडिया और चाइना में कई सेंचुरीज से खेला जा रहा है और धीरे धीरे पर्शिया और पर्शिया से यूरोप की तरफ फैला था, तो इसका काफ़ी ज़्यादा चयन है इंडिया में और फाइनली इंडियंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये सब थोड़ा किस बारीक नक्काशी से काम किया गया है ताजमहल पे, और ये सब संगमरमर से बने हुए हैं जो कि राजस्थान के मकराना ज़िले में पाया जाता है। और ये कुछ मूर्तियां हैं आर्ट से जो कि आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश म्यूज़ियम्स में देखोगे जब आप यूके जाओगे। वहाँ पर इंडिया में म्यूज़ियम्स में काफ़ी इजीली दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पर सालार जंग में जो कि कई सारी मूर्तियाँ लेकर आए थे विदेश से अपने संग्रहालय के लिए, अपने कलेक्शन के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से इन मूर्तियों पर काम किया जाता है और इनको किस तरह से बनाया जाता है। शायद ये इटालियन मार्बल या और अच्छे मटेरियल से मिलके बनी हुई है और इनको देखकर ही लगता है कि ये सजीव टाइप है। ये है कुछ गन कलेक्शन जो कि उस टाइम पे जो गन्स हुआ करती थी वो किस टाइप की हुआ करती थी, और अलग अलग कलेक्शन में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ क्योंकि ये म्यूज़ियम है, तो म्यूज़ियम में ये सब चीज़ें दिखाना बहुत ज़रूरी है आपको। और ये अलग अलग टाइम की तलवारें जिन्हें देखकर आप कहोगे वाह। और ये बंदूकें देख सकते हो आप, रिवॉल्वर्स, ये सब गन्स आपने ज़रूर देखी होगी कहीं ना कहीं मूवीज़ में, जब पुरानी मूवीज़ में दिखाई जाती है। इनको पिस्तौल रिवॉल्वर कहा जाता है, अलग अलग टाइप की। फिर हेरा फेरी का एक दृश्य याद आ गया इन सब रिवॉल्वर्स को देखकर। तो ये टोकरी है, उस टाइम की टोकरियाँ कैसी हुआ करती थी, ये ग्लासेस, जार्स और ये सब जो कि राजा महाराजा उनके अंडर में काम करने यूज़ करते थे। यह है विहंगम पेंटिंग। कई लोग पेंटिंग को देखकर उसका मतलब समझ जाते हैं, वो भी एक तरह से कला है। किस तरह से वो पेंटिंग बनाई गई है, क्या सोच कर वो बनाई गई है, ये देखकर समझना एक मुश्किल है अभी फ़िलहाल। ये एक लेडी की पेंटिंग जो कि बहुत ही बारीकी से बनाई गई है। यहाँ पर राजा रवि वर्मा की भी पेंटिंग्स मौजूद हैं। तो राजा रवि वर्मा आपने पता होगा कि ये वन ऑफ द फेमस पेंटर थे उस सदी के, और यहाँ पर उनकी कई सारी पेंटिंग्स मौजूद है राजा रवि वर्मा की, जो कि
इनके कलेक्शन में है। और फाइनली मैं आपको दिखा रहा हूँ एक अजूबा। वो मूर्ति कुछ ऐसी नहीं थी, उसके आगे और पीछे अलग अलग कलाकारी की गई थी। ये यहाँ पर कुछ चीनी मिट्टी से बने हुए उत्पाद जिनका आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। घड़ियों का अलग अलग कलेक्शन देख सकते हो आप, कितनी पुरानी ये जो घड़ियां हैं, ये आज के टाइम की नहीं है, ये 200 300 साल पुराने टाइम से यहाँ पर मौजूद है। पहले वॉल क्लॉक ज़्यादा हुआ करती थी और उस पर एक स्टैंड भी हुआ करता था। ये देखिए आप, जिस खाने में आपको इन प्लेट्स में दिया जाता था जब मेहमान आते थे, वो ये बग्गी जिसमें आप बैठकर विजिट कर सकते हो, उसको आगे पीछे से आदमी उठाते थे। आपने ज़रूर देखा होगा इन सबको। ये सीट्स वगैरह, ये डाइनिंग टेबल्स, किस तरह से डाइनिंग टेबल हुआ करती थी। और आगे चलते हैं तो मूर्तियों का कलेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये मैप यहाँ पर रियासतों का, सब जो भी उनका था, उनकी आखिरी विल, जो वजीर साहब थे उनकी आखिरी विल में यही था कि वो सब गवर्नमेंट को डोनेट करना चाहते हैं और उससे संग्रहालय बनाया जाए। और गवर्नमेंट ने उनकी बात रखी और एक संग्रहालय का निर्माण किया। जो भी उनकी सामग्रियाँ थी, जो भी उनका कलेक्शन था, उन सबको एक संग्रहालय में रखा गया है। उनके कोई बच्चे न होने की वजह से इन सबको अभी वो गवर्नमेंट को डोनेट करके गए थे और कुछ रुपए भी डोनेट करके गए थे ताकि गवर्नमेंट को हेल्प मिले संग्रहालय बिल्ड करने के लिए। देख सकते हो आप नक्काशियों को। ये नक्काशी ऐसी नक्काशी है जो आपके मन में बस जाती है। फाइनली हम जाने वाले हैं अंदर गोलकुंडा फोर्ट के, और उस गेट की जो नक्काशी थी उससे हम छूने वाले हैं इस गोलकुंडा फोर्ट को। काफ़ी सालों का इतिहास है गोलकुंडा फोर्ट में। कई हिंदू राजाओं ने, फिर मुस्लिम राजाओं ने इसको शासन किया है और बहुत अच्छे से बिल्ड किया गया है कि इस पर चढ़ाई करना इतना आसान नहीं हो। एक माउंटेन पे बना हुआ बहुत शानदार ये फोर्ट है और इसमें इस तरह की कलाकारी है कि आप नीचे से साउंड को टॉप ऑफ द माउंटेन तक इजीली प्रोपोगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर टॉप से मुझे कोई दुश्मन दिखाई देता है तो मैं अपनी आवाज़ से पूरा नीचे तक उस बात को पहुंचा सकता हूं। तो एक इजी वे हो जाता है यहाँ पर बात करने का। खैर आजकल तो ये चीज़ें मोबाइल द्वारा की जा सकती है, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। यह है पूरा हैदराबाद और सिकंदराबाद का विहंगम दृश्य, जिसे देखने के लिए आपको आना पड़ेगा गोलकुंडा फोर्ट के टॉप पर। आज भी आप देख सकते हो पुरानी इमारतें और नई इमारतों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आता है। जो पुरानी इमारतें हैं यहाँ पर, वो नई इमारतों पर ही बिल्ड की गई है। यह है टॉप ऑफ द फोर्ट। और यहाँ से फिर आपको मैं दिखा रहा हूँ हैदराबाद सिकंदराबाद का ये नज़ारा। आप मान के चलिए 2 आवर्स में आप ये पूरा फोर्ट देख सकते हो। जो भी यहाँ पर देखने लायक चीज़ें हैं, तो पहला डेस्टिनेशन आपका बिरला टेम्पल, फिर हैदराबाद चार मीनार, मस्जिद देख के, मार्केट देखकर आप आ सकते हो राजा के महल में, फिर संग्रहालय में, गोलकुंडा फोर्ट में, और फाइनली गार्डन्स वगैरह आप जा सकते हो। तो ये है आपका वनडे का प्लान जब आप हैदराबाद विजिट करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू टू डू दिस। लेट मी रिपीट इट फॉर यू। सबसे पहले आपको जाना है बिरला मंदिर,
उसके बाद आप जा सकते हो चार मीनार, उसके आसपास मार्केट में शॉपिंग करके आप जा सकते हो राजा का महल, नवाब का महल। फिर उसके बाद संग्रहालय में डायमंड बाज़ार भी यहाँ पर मौजूद है,